Okay guys, today we are going to start exercise 13.2. So let's pick question number 1. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले पिक करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए बेस सेम है, सब में बेस क्या है 3 है। तो अपने को मालूम है जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। आइडेंटिटी कौन सी होती है, ये a की पावर m इंटू ए की पावर n। देखिए दोनों में बेस a है और पावर m और n है, तो अपन इनको ऐड कर सकते हैं। और लेट सपोज कि यहाँ पे 2 बार ए है, लेट सपोज कि 3 बार होता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी। तो अपन बेस क्योंकि तीनों में सेम है तो तीनों की पावर्स को ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास तीनों में बेस 3 है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, दैट विल बी 3 की पावर 14। ठीक है, तो ये मेरा आंसर। अब नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे बेस सेम है, बेस क्या है 6, बट साइन किसका है बीच में, डिवाइड का। तो ऐसे केस में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। देखिए कैसे, ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, इस आइडेंटिटी को अपन यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 15 माइनस 10 विच विल बी 6 की पावर 5। ये मेरा आंसर। अब देखिए अगेन यहाँ पे दोनों बेस क्या है, ए है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 प्लस 2 विच विल बी ए की पावर 5। तो ये मेरा आंसर। आप प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन में मेंशन करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। क्लियर है? ओके, फोर्थ वाले में भी देखिए बेस क्या है, दोनों में 7 है, तो पावर्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर x प्लस 2। अब x प्लस 2 को अपन आगे कुछ फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही अपना आंसर रहेगा। अब फिफ्थ वाला देखिए, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a की पावर m उसकी पावर n। इसको अपन क्या करते थे, a की पावर m n, यानी इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, ये वाली, ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस एन। तो आप प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 3, तो माई आंसर विल बी 5 की पावर 3। ओके, सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। बेस यहाँ पे सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी होल की पावर एम। क्लियर है? तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 होल की पावर 5, क्योंकि पावर दोनों में सेम है, बेस सेम नहीं है। तो 5 इंटू 2 क्या होता है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। दैट विल बी माई आंसर। सेवन्थ वाले में अगेन सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो इसको अपन लिख सकते हैं a इंटू बी होल की पावर 4। तो अब a इंटू बी अपन फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अपने को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा और यही अपना आंसर होगा। और अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं ए बी की पावर 4, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स दे आर मल्टीप्लाई। अब एट्थ वाला देखिए, एट्थ वाले में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली, ए की पावर एम की होल की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम एन। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3, दैट विल बी 3 की पावर 12। दैट विल बी माई आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नोट हो गया है, तो यहाँ पे 10 की जगह क्या है 20 है। क्लियर है? तो अब देखिए बेस क्या है आपका 2 है दोनों केस में और डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 15। आइडेंटिटी कौन सी लगी, ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो यूज़ हुई है। मैं बॉक्स बना देता हूँ इस आइडेंटिटी पे, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सॉल्व करते वक्त। और आगे क्या है इंटू 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 20 माइनस 5, ये कितना मिलेगा आपको 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। अब बेस दोनों में 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 3, दैट विल बी 2 की पावर 8। ये मेरा आंसर। अब लास्ट 10th पार्ट देखिए, दोनों में बेस क्या है 8 है और डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे केस में आइडेंटिटी क्या लगेगी, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे जो यूज़ हुई है सेम वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये हो जाएगा 8 की पावर t माइनस 2। अब t माइनस 2 को अपन फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते,
तो यही अपना आंसर रहेगा। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मेक सेंस? तो जब अपन ने पिछले वाले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास डेटा या नंबर्स अवेलेबल हैं उनको उसके सबसे छोटे फॉर्म यानी प्राइम फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। तो देखिए 2 मेरा ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। 3 भी मेरा ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको भी मैं कुछ नहीं करूँगा। 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। क्लियर है? डिवाइड बाय 3 मेरा प्राइम नंबर है। 32 मेरा प्राइम नंबर नहीं है तो देखिए 32 के मैं फैक्टर्स बनाता हूँ। तो 32 के जब मैंने फैक्टर्स बनाए तो डिवाइड बाय 2, तो इस तरह से मैंने 32 के फैक्टर्स बना लिए। कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5, यानी 2 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 32 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 32 की जगह? 2 की पावर 5। तो ये सबसे पहला काम फिनिश। अब आपको देखना है कि क्या कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट या कुछ हो रहा है या कुछ कट रहा है, तो वो आपका नेक्स्ट काम है। तो देखिए इन दो में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, बेस क्या है? 2 है, तो पावर्स अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 4। नीचे क्या होगा? डिवाइड बाय 3 इंटू 2 की पावर 5। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस 2 कितना होता है? 5। तो क्या 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 5। अब एक चीज़ देखिए, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, इनको मैं काट सकता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 3। अब 3 का मतलब है 3 की पावर 1। मैं 3 लिखूँ या 3 की पावर 1 लिखूँ, एक ही बात है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बेस है 3 है और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। एग्जाम में आप किस तरह से करेंगे? आप एग्जाम में प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, इस तरह से सिंस ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे 3 की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर 3। ये मेरा आंसर। ऊपर सॉल्व करते वक्त भी जहाँ जहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है वहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में आइडेंटिटीज लिखनी है। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए इतना सा पोर्शन मैं पहले सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ ए की पावर m की होल की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर mn। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूँगा? 5 की पावर 2 इंटू 3। तो 5 की पावर 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ। ये हो गया 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 होल डिवाइड बाय 5 की पावर 7। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करूँगा? ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। तो यानी यहाँ पे देखिए बेस दोनों में क्या है? 5 है, पावर्स ऐड होंगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो हो जाएगा 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। अब अगेन मैं कोई आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, कौन सी? ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 5 की पावर 10 माइनस 7। देन माई आंसर विल बी 5 रेज टू द पावर 3। समझ में आया किस तरह से आपको एग्जाम में करना है? जहाँ पे भी कोई भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं उसको राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है। तो आगे क्वेश्चन में हो सकता है मैं ना मेंशन करूँ, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो करना ही करना है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे हर बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पे ना तो पावर सेम है ना बेस सेम है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी जो भी नंबर आपके पास अवेलेबल है उसको उसके प्राइम फॉर्म में ब्रेक कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 25 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। 25 होता क्या है? 25 होता है 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2। तो 25 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 5 की पावर 2। अब 25 की पावर 4 थी यानी इसकी पावर 4, क्योंकि 5 की पावर 2 क्या है? वही 25 है, डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब देखिए मैं आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करूँगा? ए की पावर m की होल की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर mn। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके 5 की पावर क्या हो जाएगी? 2 इंटू 4। 2 इंटू 4 कितना होता है? 8, यानी 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब देखिए डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 3 एंड माई आंसर विल बी 5 की पावर 5। ओके, अब पिक करते हैं फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में देखिए, सबसे पहले काम आपको वही करना है, कुछ ब्रेक हो रहा है प्राइम नंबर में तो उसको ब्रेक कीजिए। तो देखिए 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 7 भी ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 11 भी ऑलरेडी प्राइम नंबर है, नीचे 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 3। अब देखिए 3 से 3 कट रहा है, तो इस 3 से मैंने इस 3 को काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा 7 स्क्वायर इंटू 11 की पावर 8 डिवाइड बाय 7 इंटू 11 की पावर 3। अब आप बड़े इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों बेस में क्या है 11, यहाँ पे दोनों बेस में क्या है 7, और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स अपन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 11 की पावर 8 माइनस 3। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 5। तो देखिए 7 की पावर 1 लिखूँ या 7 लिखूँ एक ही बात है। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ना पावर सेम है ना बेस सेम है, तो यही मेरा आंसर है। और मैं आंसर इसको यहीं पे क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी मुझे सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेंशन करना है। अगर इसको सिर्फ सिंप्लीफाई बोला होता तो इसको मैं किसी नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, नीचे बेस में आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3 और 3 बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 7, नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 7। अब देखिए 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 को काट दूंगा, मेरे पास क्या आएगा 1। दिस इज़ माई आंसर। और अगर आपको चाहिए तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं काटने की जगह। देखिए दोनों में बेस 3 है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 माइनस 7। तो 3 की पावर 7 माइनस 7 क्या होगा 3 की पावर 0। तो 3 की पावर 0 क्या होता है 1। तो आप आंसर को चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अब पिक करते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में देखिए सबकी पावर 0 है, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी अपने को मालूम है किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 की पावर 0 की जगह तो मैंने लिख दिया 1, 3 की पावर 0 की जगह मैंने लिख दिया 1, और 4 की पावर 0 की जगह भी मैंने लिख दिया 1। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो माई आंसर विल बी 3। अब देखिए सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में भी आपको वैसे ही करना है, जिसकी भी पावर 0 है उसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 0 की जगह मैंने 1 लिखा, 3 की पावर 0 की जगह भी 1 लिखा, और 4 की पावर 0 की जगह भी 1 लिखा। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर विल बी 1। अब देखिए एट पार्ट, अगेन सेम चीज़ करनी है। 3 की पावर 0 क्या होता है 1, प्लस 2 की पावर 0 क्या होता है 1, इंटू 5 की पावर 0 क्या होता है 1। तो अब देखिए 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 दैट विल बी 2। दिस विल बी माई आंसर। ओके, अब पिक करते हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में देखिए यहाँ पे बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, डिवाइड हो रहे हैं तो अपन पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 5 माइनस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 2 डिवाइड बाय 4 की पावर 3। अब देखिए 4 को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, कैसे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ 4 को मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 होल की पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ए की पावर m होल की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m n। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 2 अपॉन 2 इंटू 3 कितना होता है 6, यानी 2 की पावर 6। अब देखिए दोनों का बेस 2 है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू ए की पावर 2। 8 माइनस 6 कितना होता है 2, यानी 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि 2 और ए अलग अलग है बट पावर सेम है, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी ए की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल्स टू ए इंटू बी की होल की पावर m। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके मैं लिखूंगा 2a का होल स्क्वायर। दिस विल बी माई आंसर। ओके, अब पिक करते हैं टेंथ वाला पार्ट। टेंथ वाले पार्ट में देखिए ए की पावर 5 डिवाइड बाई ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 8। तो यहाँ पे देखिए ए और ए बेस सेम है बट आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर 5 माइनस 3 इंटू ए की पावर 8, और 5 माइनस 3 कितना होता है 2, यानी ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 8।
तो अब देखिए बेस क्या है दोनों में, a एंड a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। ये हो जाएगा a की पावर 2 + 8, दैट विल बी a की पावर 10। ठीक है, दैट विल बी माई आंसर। अब देखिए 11th पार्ट में सबसे पहले स्टेप में देखिए 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, तो इन दोनों को तो मैं बड़े इजीली काट सकता हूँ। और अगर ऐसे आप काटना नहीं चाहते तो आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि देखिए बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 5 - 5 क्या आएगा, 0, यानी 4 की पावर 0 वो भी 1 ही होता है। तो मैंने इसको काटा तो भी मुझे 1 ही मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बचेगा, a की पावर 8, b की पावर 3 अपॉन a की पावर 5, b की पावर 2। तो अब देखिए a एंड a बेस सेम है, b एंड b बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 8 - 5 इंटू बी की पावर 3 - 2, एंड माई आंसर विल बी a की पावर 3 इंटू बी की पावर 1। बी की पावर 1 लिखूँ या b लिखूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में चाहिए तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, बीच में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है। अब देखिए 12th ब्रैकेट के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों बेस क्या है, 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड होंगी, तो 2 की पावर कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूँगा 2 की पावर 3 + 1 होल की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 + 1 कितना होता है 4, इसकी होल की पावर 2। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2, एंड माई आंसर विल बी 2 की पावर 8। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे दोनों में बेस 10 है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो देखिए 10 की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 + 11 इक्वल्स टू 100 की पावर 11। अब देखिए 10 की पावर 1 + 11 कितना होगा, 10 की पावर 12 इक्वल्स टू 100 की पावर 11। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 उसकी पावर 11, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 12 इक्वल्स टू, अब देखिए 2 और 11 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 22। अब आप एक चीज़ देख के बताइए, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कभी, 10 की पावर 12 क्या 10 की पावर 22 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अब सेकंड वाला देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2, यानी 5 इंटू 5। तो देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यानी 8 इज ग्रेटर देन 5 इंटू 5 25। क्या 8 25 से बड़ा है, नहीं है, दैट मीन्स ये भी फॉल्स। अब थर्ड वाला देखिए, देखिए ना तो यहाँ पे बेस सेम है ना पावर सेम है, तो अपन क्या करते हैं इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे यानी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2 हो गया 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 की पावर 5। तो देखिए ये तो हो गया 8, 8 इंटू 9 इक्वल्स टू 6 की पावर 5। अब देखिए 9 8 से कितना होता है 72। अब 6 की पावर 5, 6 की पावर 5 अगर आप निकालेंगे तो वो होगा 7776। ये तो इससे बहुत बड़ा है, इक्वल होने का तो चांस ही नहीं है, दैट मीन्स ये भी फॉल्स। क्लियर है। अब फोर्थ वाला पार्ट देखिए, 3 की पावर 0 वो क्या होता है 1, 1000 की पावर 0 वो भी क्या होता है 1, तो 1 इक्वल्स टू 1, तो ये तो ट्रू है, दैट मीन्स ट्रू। क्लियर है, किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यानी इनके आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले 108 के अपन फैक्टर्स बनाते हैं। 108 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे देगा 36। अगेन 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे देगा 12। अगेन 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे देगा 4। तो अब 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे देगा 2। अगेन 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे देगा 1। तो मैंने प्राइम फैक्टर्स बना लिए, यानी 108 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि देखिए 3 टाइम्स है एंड 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। अब मैं क्या करता हूँ 192 के फैक्टर्स बनाता हूँ। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको, ये आपको देगा 96। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको देगा 48। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको देगा 24। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको देगा 12। अब देखिए अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको देगा 6।
अब अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको देगा 3, और फिर 3 से डिवाइड करते हैं ये आपको देगा 1। तो देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 है, एंड 1 टाइम 3 है। तो मैं 192 को क्या लिखूँगा, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 लिखूँ या 3 लिखूँ, एक ही बात होती है। अब देखिए 3 एंड 3 यहाँ पे बेस सेम है, 2 एंड 2 यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर्स ऐड कर देंगे क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 6, तो हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8। दिस विल बी माई आंसर, क्योंकि 2 एंड 3 बोथ आर माई प्राइम नंबर्स एंड माई आंसर इज़ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यही मुझे करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मुझे इनको एज ए प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट करना था। अब देखिए सेकंड वाला 270 को रिप्रेजेंट करना है, तो 270 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो देखिए 270 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 10। अब मैं क्या करता हूँ, 27 के फैक्टर्स कर लेता हूँ। 27 के फैक्टर्स क्या होंगे, डिवाइड बाय 3, तो मुझे मिलेगा 9, वापस 3 से डिवाइड करूँगा मुझे मिलेगा 3, वापस 3 से डिवाइड करूँगा मुझे मिलेगा 1। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 3, और 10 के तो मुझे फैक्टर्स मालूम ही है, 5 इंटू 2। तो कभी भी किसी भी नंबर के आगे अगर ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो वाला पोर्शन आप अलग कीजिए, ठीक है। अगर जैसे डबल ज़ीरो होता तो इंटू 100 कर दीजिए, ट्रिपल ज़ीरो होता तो इंटू 1000 कर दीजिए, क्योंकि 10, 1000, 100 इनके फैक्टर्स बड़े इजीली आप अलग से बना सकते हैं। अगर 100 होता तो आप फैक्टर्स क्या लिखते हैं, 5 इंटू 2 एक बार, 5 इंटू 2 दूसरी बार, 1000 होता तो एक और बार 5 इंटू 2 आ जाता, ठीक है। अब देखिए 3, 5 एंड 2 तीनों प्राइम नंबर्स हैं और तीनों अलग अलग हैं, तो आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में अगेन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 729 के फैक्टर्स करते हैं। तो देखिए 729 को ऐड कीजिए नंबर्स को, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18। तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किया यहाँ पे, तो 18 मिला मुझे। तो 18 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये था 3 का डिविजिबिलिटी रूल। आपको मोस्ट ऑफ द नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल मालूम होने चाहिए फॉर फास्ट कैलकुलेशन। तो इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 243। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अगेन देखिए 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9। अगर इन सब का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, तो जब इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 81। अब अगेन 81 भी 3 से डिविजिबल है तो मुझे मिलेगा 27। अगेन 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 9। अगेन 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 3। अगेन 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 1। तो देखिए 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी 729 को तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 6। अब 64 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो देखिए 64 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलेगा 32। अगेन 2 से मुझे मिलेगा 16। अगेन 2 से मुझे मिलेगा 8। अगेन 2 से मुझे मिलेगा 4। अगेन 2 से मुझे मिलेगा 2। अगेन 2 से मुझे मिलेगा 1। तो कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब यानी 64 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 6। तो अब देखिए यहाँ पे पावर सेम है, पावर सेम है तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 इंटू 2 होल की पावर 6 इक्वल्स टू 6 की पावर 6, इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, जो कि गलत है। आपको आंसर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि मुझे बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स करने हैं, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 3 एंड 2 आर प्राइम नंबर्स। तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है और फैक्टर्स मेरे प्राइम फैक्टर्स भी हैं। क्लियर है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में मुझे 768 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं बनाता हूँ। देखिए 768 किससे डिविजिबल है वो देखिए, सबसे पहले 3 से ट्राई करते हैं। 7 प्लस 6 कितना होता है, 13। 13 प्लस 8 कितना होता है, 21। तो 21 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 256। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अब देखिए 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, यानी 13 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल अब फर्दर नहीं होगा। तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 128, ठीक है। अब अगेन 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 64। अगेन 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 32। अगेन 2 से डिवाइड करूँगा मुझे मिलेगा 16। अगेन 2 से डिवाइड करूँगा मुझे मिलेगा 8। अगेन 2 से डिवाइड करूँगा मिलेगा 4। अगेन 2 से मिलेगा 2। अगेन 2 से 1। तो अब देखिए काउंट कीजिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स तो 2 है और 1 टाइम 3 है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 3 इंटू 2 की पावर 8, ये मेरा आंसर।
ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट देखिए, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में सिंप्लीफाई करना है, यानी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर नहीं दूंगा, मुझे एज ए नंबर उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जहाँ पे भी मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं 2 की पावर 5 होल की पावर 2, यहाँ पे अगर आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा तो उसके हिसाब से मुझे 5 एंड 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइडेंटिटी कौन सी, ए की पावर एम होल की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम एन। ठीक है, आपको एग्जाम में आइडेंटिटी प्रॉपर्ली मेंशन करनी है हर एक स्टेप में। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्या होता है 10, तो क्या 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3। अब देखिए 8 को मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिए जो भी नंबर प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो सकता है उसको ब्रेक कीजिए। तो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, अब इसके होल की पावर 3 इंटू 7। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 7 यहाँ पे भी है 7 यहाँ पे भी है और आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 -1 होल डिवाइड बाय। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। मैंने एक ही स्टेप में दो आइडेंटिटीज़ अप्लाई कर दी। आपको चाहिए तो आप एक बार ये सिर्फ 7 वाला पोर्शन सॉल्व कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला कर लीजिए, या फिर पहले ये वाला कर लीजिए फिर वो वाला कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 9। अब देखिए 2 बेस है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या करेंगे अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा 2 की पावर 10 -9 इंटू 7 की पावर 2, देन माई आंसर विल बी 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। अब मुझे क्योंकि आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं नहीं छोड़ सकता, तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू 7 की पावर 2 मतलब 7 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए 2 इंटू 7 क्या होता है 49, तो 2 इंटू 49 कितना होगा 98, दिस विल बी माई आंसर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 25 को मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2, क्योंकि 25 क्या होता है 5 इंटू 5, आगे 5 का स्क्वायर इंटू t की पावर 8 डिवाइड बाय। अब देखिए 10 भी फर्दर ब्रेक हो सकता है, 10 की जगह मैंने क्या लिखा 5 इंटू 2 लिख दिया, दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 10 की पावर 3 थी तो इसकी पूरे की पावर 3 हो जाएगी इंटू t की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे दोनों बेस 5 हैं, पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पे देखिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, यहाँ पे देखिए a इंटू बी होल की पावर m इक्वल्स टू a की पावर m इंटू बी की पावर m, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। इसी आइडेंटिटी को अपन ने इस फॉर्म में भी पढ़ा हुआ है, a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी बेस अलग है पावर सेम है, तो अपन क्या करते थे a इंटू बी होल की पावर m। इसी आइडेंटिटी को मैंने रिवर्स फॉर्म में लिखा है ऊपर। ठीक है, तो इस रिवर्स फॉर्म में इस आइडेंटिटी को अपन यूज़ करेंगे। तो देखिए ऊपर तो मैं पावर से ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 + 2, तो 5 की पावर 2 + 2 ये होगा 4, तो मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, तो हो गया 5 की पावर 4 इंटू t की पावर 8 अपॉन ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू t की पावर 4। देखिए ये पावर 3 इस पर भी गई और इस पर भी गई, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में t और t दोनों बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स में सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो एक और पावर में सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इन पावर्स को भी मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 - 3 इंटू t की पावर 8 - 4, और नीचे क्या बचेगा देखिए 5 वाला ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है, t वाला ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है, नीचे बचा 2 की पावर 3। तो आप इसको एक एक स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने दोनों स्टेप एक साथ कर दिए। तो देखिए 5 की पावर 4 - 3 कितना होगा 5 की पावर 1 इंटू t की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए आपको 8 मिलेगा। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 5 t की पावर 4 डिवाइड बाय 8, ये मेरा आंसर। ओके, अब करते हैं थर्ड वाला पार्ट। अगेन सबसे पहला काम क्या है, जो भी फर्दर ब्रेक हो रहा है प्राइम फैक्टर्स में उसको ब्रेक कीजिए। तो देखिए 3 की पावर 5, 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 10 को ब्रेक करते हैं, 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2 इसकी होल की पावर
5 इंटू 25, 25 को भी ब्रेक कर सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि 25 क्या होता है 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, कुछ नहीं कर सकते। 6 को ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 3 इंटू 2 होल की पावर 5। अब देखिए ये जो ब्लैक में आइडेंटिटी मेंशन है ये वाली अप्लाई कर सकते हैं, तो पावर्स ये 5 इस पर भी जाएगी, इस पर भी जाएगी, ये वाली पावर 5 इस पर भी जाएगी, इस पर भी जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, और नीचे क्या हो जाएगा 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब एक चीज़ देखिए 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट गया, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गया, बचा क्या 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, ये तो ऊपर बचा, और नीचे 5 की पावर 7। तो अब ऊपर देखेंगे दोनों में बेस 5 है, नेक्स्ट स्टेप में पावर्स को ऐड कर सकता हूँ, तो हो जाएगा 5 की पावर 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7, तो हो जाएगा 5 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। तो देखिए 5 की पावर 7 से 5 की पावर 7 काट दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए बेस दोनों में 5 है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 की पावर 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 की पावर 0, और मुझे मालूम है किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, तो दोनों ही तरीके सही हैं करने के। ओके, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, एंड प्लीज़ एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली क्लासों के हिसाब से। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी इस चैप्टर पे कमांड रहेगी। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.